दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे और जलीलुल क़द्र पैगम्बर गुज़रे हैं। 80 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको दुआओं के सदक़े हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में एक खूबसूरत बेटा अता फ़रमाया। अल्लाह ने आपको बहुत सारे तरीक़े से आज़माया। हमेशा वो रब्बुल ज़ुल जलाल के इम्तहान और आज़माइशों में कामयाब होते रहे। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में क़ुरबान कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातों यही ख्वाब देखा, लिहाजा आपको यकीन हो गया कि यही अल्लाह की मर्ज़ी है, क्योंकि दोस्तों अम्बिया इकराम के ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं। जब आपने अल्लाह के हुक्म की तामील का इरादा फरमाया तो इस ख्वाब को अपने बेटे के सामने बयान किया, तो बेटे ने क्या ही उम्दा जवाब दिया। कहा कि अब्बा जान, आपको जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है आप वो कर गुजरिए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बेटे के इस जवाब के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर अल्लाह की रज़ा के लिए घर से निकल पड़े। रिवायात में आता है दोस्तों कि इब्लीस ने उन्हें नाकाम बनाने की कोशिश की। सबसे पहले उसने बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहकाना चाहा, लेकिन वो नाकामयाब हुआ। जब यहाँ इब्लीस के सारे बार नाकाम हो गए तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उकसाने का इरादा किया और उनके दिल में बाप की मोहब्बत को उभारने लगा और कहने लगा, ए इब्राहीम, एक ख्वाब के सहारे तुम अपने इकलौते बेटे और प्यारे बेटे को कुर्बान करने चले हो। अल्लाह को राज़ी करने के और भी कई तरीके हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाया और शैतान की तरफ मारा और कहा कि हट जा मेरे रास्ते से। अगर मेरे पास हज़ारों इस्माईल होते तो वो भी अल्लाह की रज़ा के खातिर कुर्बान कर देता। आप अलैहिस्सलाम के इस जवाब से इब्लीस सख्त मायूस हुआ, लेकिन उसने आपको बहकाने की नाकाम कोशिश जारी रखी। हत्ता कि उसने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी बहकाना चाहा, लेकिन वहाँ भी उसे नाकामी मिली। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब की रज़ा पर राज़ी हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि इब्लीस ने उनका 3 मरतबा रास्ता रोकना चाहा और तीनों मरतबा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उन पर कंकर बरसाए। और यही वो सुन्नत है जिसे हर साल हुज्जाज इकराम दोहराते हैं और ये सुन्नत रमी कहलाती है। बिलाखिर दोनों बाप बेटे वादी मिना पर पहुँचे, जहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना था। ऐसा मंजर कायनात ने कभी नहीं देखा था। इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान, आप मेरे दोनों हाथ और दोनों पाँव बांध दीजिएगा ताकि छुरी चलाते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। और अब्बा जान, आप ज़मीन पर मुझे मुंह के बल लेटालिएगा ताकि मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ हो। अगर मेरा चेहरा आपकी तरफ हुआ तो कहीं आपको मुझ पर तरस ना आ जाए और आप मुझे ज़िबा ना कर पाएँ। अब्बा जान, आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लीजिएगा और ज़िबा करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि उनको सब्र आ जाए। बाप ने सब बातों पर अमल किया। बेटे का माथा चूमा, पाँव बांधे और बेटे को ज़मीन पर मुँह के बल लेटा दिया और छुरी चला दी। लेकिन छुरी ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ना काटा, क्योंकि दोस्तों अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते, मगर छुरी चलने का नाम नहीं ले रही थी। आप उस वक्त तक छुरी अपने बेटे की गर्दन पर चलाते रहे जब तक कि अल्लाह की तरफ से ये सदा ना आई, ऐ इब्राहीम, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया, हम यूँ देते हैं बदला नेकी करने वालों को। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा लाए और छुरी के नीचे रख दिया, और जब छुरी चल गई मगर जब आंखों से पट्टी हटाई तो क्या देखते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सही सलामत एक तरफ बैठे हैं और एक जानवर कुर्बान हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी और इम्तिहान और आजमाइश में कामयाब होना अल्लाह को इतना पसंद आया कि क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों पर जो साहिब इस्ताअत हैं उन पर कुर्बानी को वाजिब और ज़रूरी करार दिया गया। और आज दोस्तों पूरी दुनिया के मुसलमान इस सुन्नत पर अमल करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।